अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम असलम। आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पर। साहिवाल कूड़ा क्रिकेट बाहर ना फेंकें बल्कि सेल करें। मकामी लोगों की मुआवनत और शराकत से घरेलू कूड़े को छोटे कारोबार में तब्दील करने का मंसूबा। साहिवाल में इस मंसूबे का अख्तर हमीद खान फाउंडेशन ने बीड़ा उठा लिया। मकामी इंतजामिया के ताउन से भुट्टो नगर में इस मंसूबे पर काम शुरू किया जा रहा है। साहिवाल अख्तर हमीद फाउंडेशन के ताउन से घरेलू कचरे को काबिल इस्तेमाल बनाकर कारोबार में बदलने के भुट्टो नगर के मंसूबे पर काम पर गौर किया जा रहा है। AHKF हुकूमत पाकिस्तान के साथ SECP कंपनी ऑर्डिनेंस 42 के तहत एक गैर मुनाफे बख्श इदारे के तौर पर रजिस्टर्ड है। अख्तर हमीद खान फाउंडेशन इदारा हुकूमत पंजाब साहिवाल के इश्तराक से साहिवाल के गरीब पसमानदा शहरी इलाके भुट्टो नगर में घरेलू सनती कारोबारी कचरे पर आजमाइशी मंसूबे का आगाज़ कर रहा है। ये अवाम और कचरा इकट्ठा करने वालों के साथ मिलकर कचरे को छोटे कारोबार में बदलने का इब्तदाई मंसूबा है। मंसूबे का मकसद घरेलू कूड़ा क्रिकेट की पैदावार को कम करना और घरेलू सतह पर कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना और कारोबार में बदलना शामिल है। इस मंसूबे को काबिल अमल बनाने में कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न जनाब शहीद इकबाल सैयद और साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी की कोशिशें इदारे के साथ हैं। खान फाउंडेशन से हमारा ताल्लुक़ है और हम कमिश्नर साहिवाल साहब की सरपरस्ती में एक प्रोजेक्ट मॉडल करने जा रहे हैं भुट्टो नगर में, जिसके लिए भुट्टो नगर का इलाका सजेस्ट किया गया है, जिसमें हम करेंगे ये कि सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर एक मॉडल देंगे। आइडिया ये था कमिश्नर साहब का कि हम लोगों को कैसे सस्टेनेबल मॉडल दे सकते हैं जिससे इलाके की सफाई सुथराई और साहिवाल को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट में मॉडल डिवीज़न में कन्वर्ट किया जा सके। तो जिसके लिए उन्होंने अख्तर हमीद खान फाउंडेशन को सिलेक्ट किया और हमारी चूँकि एक्सपर्टीज़ हैं सैनिटेशन में, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का रेफरेंस मैं यहाँ देना चाहूँगा OPP के हवाले से, जिसमें डॉक्टर अख्तर हमीद खान बहुत मशहूर सोशल साइंटिस्ट गुज़रे हैं। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत ज़्यादा हमें उन्होंने मॉडल्स दिए और उन मॉडल की बेसिस पे कमिश्नर साहब ने कहा कि जी आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग इस मॉडल को टेस्ट करें। तो हमने फिर गवर्नमेंट ऑफ जापान की मदद से एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है उसको हमने तरतीब दिया, जिसमें हम करेंगे ये सबसे पहले हम कम्युनिटी को वहाँ के मोहल्लों में इलाकों में हमारी टीम जाएगी, वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ करेगी, कम्युनिटी को अवेयर करेगी कि ट्रैश इज़ अ कैश, जो कचरा है उसको बाहर ना फेंकें और कचरे को संभाल के रखें और उसको सेग्रीगेट करें और उसको सेल करें। दूसरे नंबर पे हम ये करेंगे कि जो पिकर्स और कबाड़िए हैं उनकी ट्रेनिंग्स और उनकी रजिस्ट्री गवर्नमेंट के साथ बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्री नहीं है इन पिकर्स की, उनको सोशल प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो हम उनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड करवाएंगे, जो कि ये पाकिस्तान का पहला मॉडल होगा। बैरूनी दुनिया में तो ये मॉडल चल रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। और तीसरे नंबर पे हम ये करेंगे कि हम उनको एक एंटरप्राइज़ की शक्ल में कोऑपरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें वो एक बिज़नेस करने के काबिल हो जाएंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि पहले गवर्नमेंट सैनिटेशन पे और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन हमारा मॉडल ये है सस्टेनेबल होगा, जिसमें हम लोगों के ज़रिए और पिकर्स और कबाड़िए के ज़रिए ये बिज़नेस करेंगे और ये सेल्फ सस्टेनेबल होगा और सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट होगा, जिसमें पिकर्स जो हैं वो कचरा भी कलेक्ट कर रहे होंगे, वो इंडस्ट्री के साथ लिंक भी होंगे और वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी होंगे। साइकिल कंप्लीट होगा जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर बोझ कम से कम आएगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान और हमारे इलाके में खुशहाली आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और गवर्नमेंट के ऊपर इसका प्रेशर कम से कम आएगा। तो इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है। थैंक यू। आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में थाना रंगशाह के इलाके 17 EB में मामूली रंजिश पर मुलजिमान का नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद। मुतासरा नौजवान खुर्रम अपनी बहनों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि मुलजिमान ने रास्ते में रोककर लोहे के रॉड्स और पाइपों से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बहिमाना तशद्दुद से नौजवान की कमर से खून रिसने लगा। मुतासरा नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया गया, जबकि नौजवान ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए थाना रंगशाह दरख्वास्त गुजार दी। मुतासरा नौजवान ने मुतालबा किया है कि मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। मैं अपनी सिस्टरों को छोड़ने के लिए जा रहा था सिलाई सेंटर 17 वाली पुलिस में सेंटर है,
तो वहाँ पे ना ये 13 लड़के खड़े थे, जिनमें एक मोहम्मद अहमद मुझे पकड़ने वाला था और बाकी सब के पास पिस्टल भी थे, दो लड़कों के पास, और पैप भी थे और चैन भी थे। तो उन्होंने 13 जनों ने तकरीबन मुझे ना 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ तशद्दुद किया। सरगोदा में मोटरवे सेक्टर M2 साउथ के इलाके में चोरी और नशा आवर अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना सरगर्मियों के पेश नज़र मोटरवे पुलिस ने सख्त इक़दामात का आगाज़ कर दिया। फर्नीचर और दरख्तों की चोरी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आने के बाद मोटरवे पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए सदेबाब के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ा की है। सैयद सिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरवे पुलिस सेक्टर कमांडर जहांदाद अकरम और दीगर अफसरान की ज़ेर क़यादत एक अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सरगोदा, शेखुपुरा और हाफिजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर स्क्रैप डीलर्स को मदऊ किया गया। इस मौका पर पुलिस और स्क्रैप डीलर्स के दरमियान एक अहम मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक आइंदा जुराइम पेशा अनासिर को कानून के शिकंजे में लाने के लिए बाहमी ताउन से मुश्तरका कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुल्क भर की तरह भक्कर में भी आज यौम तकबीर पूरे मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम तकबीर की मरकज़ी तकरीब ज़िले कौंसल हॉल में मुनक़िद की गई। यौम तकबीर पाकिस्तान की तारीख़ में इसलिए अहमियत का हामिल है कि आज से 27 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं जौहरी ताकत बनकर उभरा, जिसने वतन अजीज़ के लिए दिफा को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्ख़ीर बना दिया। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने यौम तकबीर की मुनासबत से ज़िला कौंसल हॉल में मुनक़दा मरकज़ी तकरीब से खिताब करते हुए किया। मुल्क भर की तरह आज आरिफवाला में भी यौम तकबीर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। बल्दिया हॉल आरिफवाला में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें परचम कुशाई की गई, रैली भी निकाली गई, जिसमें सरकारी इदारों समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। इख्तिताम में मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। मज़ीद जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह आज आरिफवाला में भी यौम तकबीर पूरे जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इसी हवाले से तकरीबात व सेमिनार्स के साथ साथ रैलियां भी निकाली जा रही हैं। हर साल 28 मई का दिन यौम तकबीर के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके न सिर्फ एटमी ताकत बना, बल्कि अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाकर मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सरकारी सतह पर एक रैली का इनेकाद किया गया है, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला राय फैसल इमरान कर रहे हैं। रैली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान ने कहा, दिन जो है वो बहुत ही हमारे लिए अहम है, हमारी कौम के लिए अहम है, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर बना, जब पाकिस्तान ने 28 मई और फिर 30 मई को चागी के मकाम पर इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट में के जवाब में जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया। और आज अगर पाकिस्तान का दिफा जो है वो नाकाबिल तस्खीर है, तो वो इसी दिन की बदौलत है। और इसी के लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए और अपने दिफाई इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हमारे साथ DSP साहब और बाकी जो इदारे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, ताकि अल्लाह ताला पाकिस्तान के अमन को इसी तरह कायम रखे। असिस्टेंट कमिश्नर राय फैसल इमरान का मजीद कहना है, इस दिन को पाकिस्तान दुनिया में 6ठी एटमी ताकत बना। इस अहम कामयाबी में पूरी कौम डॉक्टर अब्दुल कदीर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात को सराहती है। रैली अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई जिन्हा चौक में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में महकमा रेवेन्यू, महकमा 1122, महकमा बल्दिया, महकमा वापडा, ताजर बरादरी, वुकला बरादरी, सहाफ़ी हजरात, महकमा हेल्थ और हर शुबा से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।